हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि यूपी स्कॉलरशिप में आपके जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक, इसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है जो मैंने अपने कॉलेज में सबमिट किए हैं। मेरे से किस क्रम में लगवाए गए थे मैंने उसी क्रम में लगवाया। हो सकता है आपके कॉलेज में इनका क्रम चेंज करा दिया जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट यही होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑनलाइन प्रिंट। ऑनलाइन प्रिंट वो होता है जो साइबर कैफे वाला आपको देता निकाल के, जिस पे आपके बैंक डिटेल, पिछली कक्षा का विवरण, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन और आपकी नॉन रिफंडेबल फीस, ये सारी सब कुछ होती है। वो आपका ऑनलाइन प्रिंट होता है। एक तो वो चाहिए सबसे पहले ऊपर, उसे लगवाए मेरे से। ठीक है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो कि हमारे पापा का बनता है कि वो कितने रुपए कमाते हैं साल में, कितनी उनकी तनख्वाह है, कितनी इनकम है। ठीक है, उसके संबंधी आय प्रमाण पत्र जारी करती है आपकी तहसील, जहाँ भी लगेगी वहाँ से बनवाना है उसे, जन सेवा केंद्र से, और यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आय का सत्यापन। सत्यापन होता है कि देखो जो हमारी आय बनी है वो अभी नेट पर है या नहीं, उसका सत्यापन होता है। आखिरकार उससे पता चलता है कि अभी ये नेट पर है, मतलब अभी वैलिड है। उसके बाद में आता है जाति प्रमाण पत्र। यदि आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, और आप अपने यदि होती है तो कॉलेज से पता कर सकते हैं कि जनरल मतलब सामान्य का जाति प्रमाण पत्र लगता है नहीं, वरना ओबीसी और एससी के लिए तो है ही है। ठीक है, तो जाति भी आपकी जन सुविधा केंद्र या आपकी तहसील से बनती है। उसके बाद मेरे से लगवाई थी जाति का सत्यापन की जाति जो हमने लगाई है वो अभी नेट पर अपलोडेड है या नहीं। ठीक है, उसके बाद लगवाया मेरे से फीस स्लिप जो कॉलेज में सबमिट होती है। ठीक है, कॉलेज में जो भी फीस सबमिट होती है कॉलेज वाले या तो आपको एक पर्ची देते हैं, ठीक है, या फिर जो ऑनलाइन जमा होती है तो ऑनलाइन की एक स्लिप निकलती है वो होती है। ठीक है, वही लगानी है। यदि कॉलेज दे ऑफलाइन तो ऑफलाइन की फ़ोटोकॉपी, और यदि ओरिजिनल मतलब ऑनलाइन आपने फीस सबमिट की हो तो ऑनलाइन जो सबमिट करते हैं उसकी एक प्रिंट निकाल के। ठीक है, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप यदि हो, गैप का मतलब ऐसा ही जैसे यदि आपने 12 के बाद बीएससी में एडमिशन लिया मानो, या बीए में, किसी में भी, बीकॉम में, उसके बाद जैसे आपने 12 मान लो 2020 में की और आपने एक साल अपने घर ही रहे, कहीं पे नहीं पढ़े। ठीक है, तो उससे ऐसी कंडीशन में आपका एक साल का गैप माना जाएगा। और यदि आप 21 में घर रहे, उसके बाद 22 में भी घर रहे, तो आपका 2 साल गैप माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसे एफिडेविट कहते हैं। आप तहसील में जाओगे तो वहाँ पे एक एफिडेविट बनवाना होता है, जिस पे आपको अपना विवरण देना होता है कि आपने गैप किस कारण से किया, आर्थिक प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम थी। ठीक है, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि कैंडिडेट का जो गैप है 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। तो ऐसी कंडीशन में एक गैप प्रमाण पत्र देना होता है यदि गैप हो तो। और यदि गैप ना हो, जैसे आपका सीधा सीधा 2020 में आपने 12th की और 2021 में आपने बीएससी बीए बीकॉम में एडमिशन ले लिया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए जिनका गैप हो। उसके बाद है बैंक के लिए एफिडेविट। एक बैंक के लिए बनता है जो आपका बैंक खाता है, बच्चे के द्वारा बनाया जाता है, कि उसमें बैंक खाते की डिटेल होती हैं, बच्चे का नाम होता है, शाखा कहाँ पे है, आईएफएससी कोड, ये सब, ताकि ये निर्धारित हो सके यदि कुछ गलत पाया जाए तो हमारे जो स्कॉलरशिप के अधिकारी हैं ऊपर के, वे हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर सकें। इसलिए एफिडेविट एक लगवाते हैं। इसलिए बैंक का विवरण कतई सही भरें जब बैंक का एफिडेविट बनवाएं। ठीक है, ठीक। इसके बाद मेरे से लगवाया माता पिता द्वारा आय संबंधी एफिडेविट। एक आय संबंधी एफिडेविट होता है कि जो हमने आय लगाई है वो सही है या हमें कहीं और भी कमाई हो रही है उसके अलग। यदि ऐसे में कहीं और कमाई हो रही है तो उसका विवरण उसमें दिया जाए, वरना तो जो आय हमारी है, जितनी भी हमने उसमें इनकम दिखाई है 7,000 5,000 प्रति मंथ, वो ही एफिडेविट में दिखानी होती है। ठीक है, इसके बाद हमें लगानी होती है बैंक की पासबुक फ़ोटोकॉपी। जो हमारा बैंक की पासबुक होती है उसकी एक फ़ोटोकॉपी, जिस पर साफ साफ आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिख रहा हो। यदि थोड़ा गलत फ़ोटो आ रहा है, अच्छा नहीं आया फ़ोटोकॉपी, तो उसे दोबारा फ़ोटोकॉपी करवाएं। ये दोनों बिल्कुल साफ दिखने चाहिए। इसके बाद है हमारा क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उससे एडमिशन लिया है, कहीं कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन से, कुछ 12th से। ठीक है, 10th से तो मिलता ही नहीं है इनों में, 10th से तो केवल 12th मिलता है। ठीक, तो जिसकी मार्कशीट, उन सारी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट
लगानी है। उसके बाद है आधार कार्ड। आधार कार्ड किसका? आवेदनकर्ता जिसका भी आवेदन हो रहा हो, मतलब जिसने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो उसका आधार कार्ड। और फिर आधार कार्ड एक और फोटोकॉपी उसके पापा की, जिसने आवेदन किया उसके पापा के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये भी फ़ोटोकॉपी है दोनों। ठीक है, तो इस क्रम में मेरे से लगवाए थे ये मेरे कॉलेज में। आपके कॉलेज में हो सकता है दूसरे क्रम से लगवाए जाएं, लेकिन डॉक्यूमेंट सारे यही होंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें।